एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि इंडिया की प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इनका नाम आता है। हर मेडिकल स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, एस्पायर करते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका सपना होता है कि एम्स में उनको एडमिशन मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली कट ऑफ इतनी हाई होती है, खास करके टॉप एम्स में, कि वहाँ पे एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं होता है। एम्स में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। आज के डेट में 20 इंस्टीट्यूशंस हैं एम्स के अंदर हमारे कंट्री में। अलग अलग स्टेट में एम्स के कई इंस्टीट्यूशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट क्या सारे एम्स एक जैसे हैं? तो मैं कहूँगा नहीं। कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी एम्स में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है जो एम्स को लेकर के स्टूडेंट का, वो बिल्कुल फेयर होता है। और वो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जो न्यू दिल्ली एम्स है, चाहे ऋषिकेश में है या भुवनेश्वर में हो, ऐसे एम्स की एक्सपेक्टेशन लोग बाकी के एम्स से भी रखते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो टॉप एम्स हैं वहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जो लोअर साइड पे जो एम्स हैं, जो नए एम्स हैं, वहाँ पे कट ऑफ लोअर रहती है। वहाँ पे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि उनसे सेटल्ड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे एडमिशन लेना, जैसे KGMC है, ग्रांट मेडिकल कॉलेज है। ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं ओवर एम्स। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज का ये जो टॉपिक है एम्स के ऊपर में है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एम्स में कैसे एडमिशन लिया जाता है, क्या सीट मैट्रिक्स होता है, कितने एम्स हैं और कहाँ पे हैं, और टॉप 10 एम्स कौन कौन से हैं और वहाँ पे क्या कट ऑफ जाती है, ताकि आप जब 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें तो इसी हिसाब से प्लान करके चलें कि कैसे एम्स को प्रायोरिटाइज करना है और कैसे बाकी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मिक्स करके चलना है, ताकि जो बेस्ट आउटकम है वो मिले आपको। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिए एम्स के बारे में डिटेल में। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए जरूर चैनल को, क्योंकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। एम्स में अब एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एम्स में एडमिशन लेने के लिए MBBS प्रोग्राम में आपको MCC की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस है ऑनलाइन मोड पे जो की जाती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे कोई भी स्टेट कोटा रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, तो सारी की सारी सीट्स ओपन है। हाँ, कैटेगरी रिजर्वेशन जरूर एप्लीकेबल है, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वहाँ पे कैटेगरी वाइज क्या क्या सीट्स आपको अवेलेबल मिलेंगी, किस हिसाब से आप फिर आगे टारगेट करके चल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एम्स कहाँ पे और कितनी सीट्स हैं एम्स के अंदर में जो आपको MBBS के प्रोग्राम के लिए मिलेगी। टोटल 20 एम्स हैं एज ऑन डेट, जहाँ पे 2207 सीट्स हैं MBBS की। सबसे ज़्यादा सीट्स हैं एम्स न्यू दिल्ली में 132, जहाँ पे 7 सीट्स फॉरेन कोटा यानी कि NRI के थ्रू फिल की जाती है। बाकी की सीट्स 125 इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। करंटली अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स में आपको एम्स मौजूद दिखेगा, जैसे दिल्ली है, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर जम्मू एंड कश्मीर। वहीं सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पे अभी एम्स नहीं आ पाया है, जैसे कर्नाटका है, केरला है। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ साल में यहाँ पे भी हम एम्स देखेंगे, या फिर हरियाणा में भी हम एम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे सेकेंड एम्स की भी प्लानिंग चल रही है, और बहुत जल्द वहाँ पे हम एम्स के सेकेंड इंस्टीट्यूशंस को भी देखेंगे। एम्स में नंबर ऑफ सीट्स कम होने की वजह से भी यहाँ पे कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि कट ऑफ बहुत हाई रहती है, और यहाँ पे आप गोइंग फॉरवर्ड बहुत हाई नंबर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर आप एम्स में देखिएगा कि 125 या 100 सीट्स के इनटेक को ही रखा गया है मैक्सिमम। यहाँ पे 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एम्स राजकोट है, वहीं एम्स मदुरई तमिलनाडु में, इन दोनों में 50-50 सीट्स रखी गई, जहाँ पे एक्सपेक्टेड कि इसको बढ़ा करके 100 सीट्स किया जाएगा बहुत जल्द। तो नंबर्स ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो वहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब एम्स में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है कैटेगरी के हिसाब से, वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल, ओपन कैटेगरी या फिर यूआर, यहाँ पे 35.5% सीट्स हैं, क्योंकि बाकी के कैटेगरीज में जो सीट्स का रिजर्वेशन है उनको माइनस करने के बाद में ये परसेंटेज ऑफ सीट्स है जो कि यूआर कैटेगरी में फॉल करता है। ओबीसी में 27% की सीट्स को रिजर्व रखा गया है। एससी कैटेगरी में 15% है, 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 7.5% और फिजिकली हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी कोटा में 5% सीट्स को रिजर्व रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि टॉप 10 एम्स कौन कौन से हैं। 20 एम्स में से जो टॉप 10 एम्स का सिलेक्शन मैंने किया है उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि इनकी डिमांड कैसी है, रेपुटेशन कैसा है, किस तरीके की फीडबैक है और कैसे स्टूडेंट्स रैंक वाइज भी इन कॉलेजेस को ऑप्ट करते हैं। नंबर 1 पे फॉल करता है एम्स न्यू दिल्ली बाय डिफॉल्ट, नंबर 2 पे है एम्स ऋषिकेश, नंबर 3 पे है एम्स भुवनेश्वर, नंबर 4 पे है एम्स जोधपुर जो कि काफ़ी जल्दी इस पोजीशन पे आ गया है डिमांड वाइज देखा जाए तो। नंबर 5 पे है एम्स भोपाल, नंबर 6 पे है एम्स नागपुर, नंबर 7 पे है एम्स रायपुर छत्तीसगढ़, नंबर 8 पे है एम्स पटना जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, नंबर 9 पे है एम्स भटिंडा और नंबर 10 पे है एम्स राजकोट। और भी बहुत सारे एम्स हैं जिनकी सीक्वेंस आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उनको भी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। कट ऑफ की बात करते हैं एम्स में, तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ है बाय डिफॉल्ट वो है एम्स न्यू दिल्ली में, जहाँ पे 47 रैंक पे अनरिजर्व की सीट्स कंप्लीटली खत्म हो गई थी और राउंड 1 से राउंड 2 में कोई भी सीट वैकेंट होकर के भी नहीं आई थी। तो जनरली एम्स न्यू दिल्ली की सीट्स राउंड 1 से राउंड 2 में वैकेंट होकर के नहीं आती है। तो एम्स न्यू दिल्ली में अगर एडमिशन का प्लान जिनको रहता है वो एम्स न्यू दिल्ली लेकर के वो सेटल डाउन हो जाते हैं। बाकी के एम्स के इंस्टीट्यूशंस में सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी सीट्स वैकेंट होकर के आती हैं तो राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप होता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप राउंड 2 में सीट्स लेते हैं तो आपको अपग्रेडेशन का मौका मिलता है मॉपअप राउंड में भी, तो वहाँ पे स्कोप काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है और वहाँ पे आपके पास में थोड़े लोअर रैंक में भी एम्स में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में 47 रैंक पे क्लोज हुआ था एम्स न्यू दिल्ली, तो वही 1854 रैंक पे क्लोज हुआ था एम्स राजकोट। तो लेस देन 2000 रैंक पे अनरिजर्व की सीट्स यहाँ पे खत्म हो जा रही है टॉप 10 एम्स में। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि कट ऑफ में अनरिजर्व से ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में जो फॉल करते हैं उनको बेनिफिट ये है कि 3000 या 3100 200 रैंक पे भी उनको सीट यहाँ पे मिल जा रही है। एससी कैटेगरीज के लिए 27,000 के आसपास का कट ऑफ रहा था और एसटी के लिए 40,000 रैंक के आसपास का कट ऑफ यहाँ पे रहा था 2024 में। एक्सपेक्टेड है कि इसी हिसाब से पैटर्न रहेगा आने वाले सालों में भी और यहाँ पे आपको बेस्ट प्लान यही कहता है कि राउंड 2 को फोकस करके चलिए और अपने आप को रेडी रखिए विथ बैकअप प्लान्स अगर आप एम्स में जाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो एम्स के ऊपर में पसंद आया होगा। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए ताकि और भी आपको इस तरीके की वीडियोस मिलते रहें और हम आपको आपकी इस काउंसलिंग जर्नी में इसी तरीके से हेल्प करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।